हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे सदाबहार और परमानेंट फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे जिस प्लांट का नाम है यूफोर्बिया मिली, और या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न प्लांट भी इसे कहते हैं। क्राउन ऑफ थॉर्न एक बहुत ही इजी ग्रो और हार्डी प्लांट है जो कि सारा साल ही फूलों से भरा रहता है। इस प्लांट पर बंचेस या गुच्छों की शक्ल में फूल लगते हैं और एक बड़ा सा फूलों का बंच या गुच्छा बन जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये एक तरह का सक्लेंट वैरायटी का पौधा है और जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े थॉर्न्स भी होते हैं, कांटे भी होते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए इस प्लांट को या इसकी कटिंग को लगाने के लिए ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। ये एक आउटडोर प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग के लिए 3 से 4 घंटे की हल्की धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस प्लांट को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हल्की छाँव में, हल्की धूप में रखेंगे और इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, वरना इस प्लांट के लीव्स और जो फ्लावर हैं वो डिम से, डल से और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की जो खूबसूरती या फ्रेशनेस है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन की, इसकी सॉइल मिक्सिंग की और इसकी वाटरिंग की। तो सबसे पहले इस प्लांट को लगाने के लिए, चूँकि ये एक सक्लेंट वैरायटी की तरह का ही प्लांट है, तो इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए और उसके अंदर मॉइस्चर या पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट या गोबर खाद वगैरह शामिल करेंगे। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। हम इस प्लांट को बाई कटिंग के ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ ग्रो करवा सकते हैं और इसकी कटिंग लगाने के लिए तेज़ गर्मी या तेज़ सर्दी के अलावा बाकी नॉर्मल मौसम में, हम मौसम बहार में या स्प्रिंग सीज़न में या मौसम बरसात वगैरह में हम इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग लगाने के लिए 5 से 10 इंच की कटिंग लें और इसको किसी भी गमले वगैरह या पॉट में हम लगा दें। तो 1 महीने बाद ये कटिंग बहुत ही आसानी के साथ ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाती है और इसकी अच्छी खासी रूटिंग जो है वो बन जाती है और आपका प्लांट जो है एक अच्छा खासा प्लांट जो है वो बन जाता है। ये सारे के सारे प्लांट जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने बाई कटिंग ही ग्रो करवाए हैं। बाद में मैं इनको बड़े प्लांट पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। इस प्लांट की कटिंग को जब हम कट करते हैं तो उसमें से वाइट कलर का एक मिल्क सा निकलता है जो कि नुकसानदेह हो सकता है और उसको टच करने के बाद कटिंग को अगर हाथों वगैरह पे लग जाए तो हाथों वगैरह को और फेस वगैरह को वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद उस कटिंग को तकरीबन 24 घंटे के लिए किसी भी सायेदार जगह में रख देना चाहिए ताकि उससे जो मिल्क सा निकलता वो सारे का सारा जो है वो ड्राई हो जाए, तो आपकी कटिंग लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके बाद ही इसको हम लगा सकते हैं। अगर हमने मिल्क वाली जो जब हमने कटिंग की है और उससे मिल्क जब निकलता है तो वही वाली उसी वक्त अगर हमने कटिंग लगा दी तो उससे फिर इसका फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है और आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। लिहाजा जब मिल्क जो है वो आप ड्राई हो जाए तो तब ही आप इस कटिंग को लगाएं। तो अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो इस प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक सक्लेंट वैरायटी की तरह का ही प्लांट है। इसके पत्तों और तने में ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी जो है वो मौजूद होता है, तो लिहाजा इस प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सॉइल भी वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए और इसमें पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। ज़्यादा पानी या ओवर वाटरिंग से ये प्लांट जो है वो जल्द ही गल सड़ सकता है और मर सकता है। इस प्लांट पर ज़्यादातर इंसेक्ट अटैक या फंगस अटैक नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए और इस पर अटैक हो जाए तो इस प्लांट को बाकी प्लांट से सेपरेट करें और इस प्लांट को किसी भी इंसेक्ट किलर या फंगिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करें और इस प्लांट को अच्छी तरह से वॉश कर दें। तो उससे इस प्लांट पर जो इंसेक्ट अटैक वगैरह होगा वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस प्लांट के पत्ते जो हैं वो येलो से होके नीचे गिरने लग जाएं तो समझ जाएं कि इस प्लांट का रूट बाउंडिंग का इशू है। तो इस प्लांट को रीपोर्ट या किसी बड़े गमले वगैरह में, बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें या फिर पौधे को गमले से बाहर निकाल कर उसकी रूटिंग को अच्छी तरह से वॉश करें और उसके ऊपर
कोई भी इंसेक्ट किलर जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल करें और इस प्लांट को कुछ दिन के लिए सायादार वाली जगह पर रख दें और उसके बाद उसी प्लांट को किसी भी प्लांट पॉट में लगा दें तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये एक परमानेंट फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो लिहाजा इस प्लांट के को फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। तकरीबन 3 से 4 महीने बाद इसको गोबर का खाद वगैरह जो है वो डाल सकते हैं, जिससे इस प्लांट के लीव और फ्लावर वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। ज़्यादा तेज़ सर्दी 15 डिग्री से नीचे वाली सर्दी में इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं होती, बल्कि ये प्लांट मरना शुरू कर देता है और ये इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। तो लिहाजा इस तरह की सर्दी में इस प्लांट को फुल धूप में बाहर रखना चाहिए और मई जून की ज़्यादा सख्त वाली गर्मी में इस प्लांट को थोड़ी सी शेडी एरिया में रखना चाहिए। फुल धूप में नहीं रखें, फुल धूप में रखेंगे तो इस प्लांट की फ्रेशनेस और इसके फूलों की फ्रेशनेस सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। इस प्लांट की कोई भी कटिंग हम कहीं से भी ला के बहुत ही आसानी के साथ इसको ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से ख़रीदे बगैर फ्री ऑफ कास्ट हम इस प्लांट को बहुत ही आसानी के साथ अपने घर या गार्डन वगैरह में लगा सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे प्लांट्स, ये क्राउनोथोर्न या यूफोरबिया मिली के प्लांट्स सारे के सारे मैंने बाई कटिंग ही लगाएं और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से शुरू हो गई। ज़्यादा तेज़ सर्दी में हम इस प्लांट को किसी भी शेड वगैरह में रख सकते हैं और इसके अलावा इस प्लांट को अगर हमने किसी शेड में नहीं रखना तो जहाँ पर वो पड़ा हुआ है तो उसको ऊपर से किसी भी चीज़ से कवर कर दें ताकि सर्दी का असर जो है वो कम से कम हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो क्राउनोथोर्न या यूफोरबिया मिली प्लांट के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अब ओके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।